अर्बन बाजार क्या है? अर्बन बाजार स्ट्रीट वेंडर एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन बाजार के बारे में इन्होंने केवल भू माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक अर्बन बाजार ला दिया। नगर निगम का कहना है कि अब यहाँ दुकानें ही नहीं लगेगी। तो पुराने लोग भैया कैसे ना लगाएं, कैसे चले जाएंगे बाहर, और नए लोग कैसे यहाँ आ सकते हैं। क्यों नगर निगम के भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जो पूंजीपति हैं वो मिलकर ये कार्य करवा रहे हैं कि इन गरीबों को हटाओ और पूंजीपतियों को बैठाओ। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना का पैसा आया 84 लाख रुपए, जिसको इन्होंने इधर उधर की वेंडिंग जोन में लगा दिया, और 15 लाख रुपए आज भी इस वेंडिंग जोन का डूडा विभाग में पड़ा हुआ। कल फिर वहाँ थोड़े दिन रोजगार करेंगे तो आप फिर वो कहेंगे अब यहाँ नहीं और दूसरी जगह चलिए। तो क्या हम फुटबॉल हैं क्या कि आप हमको मारते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय हम सरोजनी नायडू मार्ग प्रयागराज में स्थित हैं, जहाँ पे जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेली दुकान इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग क्या है कि यहाँ पे उन सारे दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है और नए टेंडर के तौर पे उनको नई दुकानें अलॉटमेंट करने के लिए उनको स्वीकृति मिलेगी। अब उसके लिए उसी को वो चाहते हैं कि ये सारी दुकानें ना हटाई जाएं, क्योंकि स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रोज़गार करने का एक अवसर दिया था, जहां लोन भी मिलता था। और यहाँ पे अर्बन बाज़ार बसाने का उनका नियत है नगर निगम का। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। अर्बन बाज़ार क्या है? अर्बन बाजार स्ट्रीट वेंडर एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन बाजार के बारे में इन्होंने केवल भू माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक अर्बन बाजार ला दिया, जबकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में अर्बन बाजार जैसा कोई जिक्र नहीं है। वहाँ पे जो पटरी दुकानदार हैं उनको बसाने के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, और 2020 में सरोजनी नायडू मार्ग पर 450 दुकान बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा पास किया गया। इसका धनराशि भी स्वीकृत हो गई। NRLM योजना। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि छोटे व्यापार करने वालों को हम वो देंगे, संरक्षण देंगे, उनको क्या कहते हैं लोन भी देंगे, बैंक लोन भी देती है। तो फिर अब इस तरह की चीज़ें हाँ, छोटे दुकानदारों को माननीय प्रधानमंत्री जी की PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10, 20, 50 हज़ार का लोन दिया गया है। उस लोन को लोग कैसे चुकता करेंगे? अगर उनको इस स्ट्रीट वेंडिंग जोन योजना में नहीं बसाया जाएगा तो वो कैसे दे पाएंगे? उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। क्या मामला है? भैया ये रेहड़ी पटरी फुटपाथ सड़क पे जो व्यापार करते हैं उनकी रोजी रोटी नगर निगम उजाड़ रही है। उसी के संदर्भ में हम लोग धरने बैठे हैं। हम लोगों की ये मांग है कि जो पथ विक्रेता कानून 2014 में भारतीय संसद से पास हुआ, उनके लिए एक संवैधानिक कानून बना कि फुटपाथ दुकानदारों को प्रत्येक शहर में और प्रत्येक वार्ड में 2.5% की जनसंख्या के अनुपात में वो वेंडिंग जोन बनाने हैं। 2018 में टाउन वेंडिंग कमेटी जो वेंडिंग जोन तय करती है, उसने 2018 में ये वेंडिंग जोन स्थल पारित किया था, जिसका मैं सदस्य भी हूँ, सरोजनी नायडू मार्ग को। अब सरोजनी नायडू मार्ग पे जो वेंडिंग जोन था उसको 18 से पास था, उसको बनाया तो नहीं, उस पर सरकार का शासन का पैसा भी आ गया। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना का पैसा आया 84 लाख रुपए, जिसको इन्होंने इधर उधर की वेंडिंग जोन में लगा दिया, और 15 लाख रुपए आज भी इस वेंडिंग जोन का डूडा विभाग में पड़ा हुआ है। उस सरकार क्या कह रही है? सरकार ने नगर निगम के अध्यक्ष जो महापौर हैं और नगर आयुक्त साहब हैं, उनको हम लोगों ने इसका ज्ञापन दिया, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए दूसरी जगह देख रहे हैं। हमारा ये सीधा सवाल है, जो जगह स्वीकृत हो चुकी, जिस पे पैसा आ चुका, उस स्थान को बिना निरस्त किए आपने दूसरी योजना को कैसे स्वीकृति दी? अर्बन बाज़ार का टेंडर निकाला, गरीब रोजगार करने वाले दुकानदार जो 3 पीढ़ी से यहाँ रोजगार कर रहे हैं, उनको हटा के आप उस जगह पे बड़ी बड़ी दुकान लगा रहे हैं। सरकार तो आपको नई जगह दे रही है ना, तो नई जगह पे जाने में आप लोग को क्या समस्या है? नहीं, कहाँ नई जगह कहाँ दे रहे हैं, कहाँ देंगे? हमारा जो वेंडिंग जोन का स्थान था तो ये पहले थी। अगर आप हमें आज यहाँ पे भी नहीं देंगे, दूसरी नई जगह देंगे, कल फिर वहाँ थोड़े दिन रोजगार करेंगे तो आप फिर वो कहेंगे अब यहाँ नहीं और दूसरी जगह चलिए। तो क्या हम फुटबॉल हैं क्या कि आप हमको मारते रहिए? जो जगह हमारे लिए चिन्हित थी, स्वीकृत थी, उसी स्थल पे हम अपना उसकी स्वीकृति नगर निगम ने दी थी। नगर निगम ने दी, वो टाउन वेंडिंग कमेटी में 2018 में स्वीकृति हुई, लेकिन उसके बाद भी पथ विक्रेताओं को दुकान नहीं दी जा रही है। इनका टेंडर भी हुआ है, उसमें फंड भी आया हुआ, उसके बावजूद नगर निगम में अर्बन बाजार का टेंडर लगा दिया, जो कि बिल्कुल भी खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए था। अर्बन बाजार के लिए जहाँ पर बात हुई तो पता चला वहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए
सिक्योरिटी मनी मांग रहे हैं और 40,000 50,000 किराया मांग रहे हैं दुकान से। कहाँ एक एक गरीब आदमी 40,000 50,000 रुपये किराया। 50,000 क्यों? वो टेंडर कर दिया गया है। जब टेंडर कर दिया है, क्यों नगर निगम के भ्रष्ट अफसर और ठेकेदार जो पूंजीपति हैं वो मिल के ये कार्य करवा रहे हैं कि इन गरीबों को हटाओ और पूंजीपतियों को बैठाओ, और ये हो जाएगा तो गरीब कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़, एजी ऑफिस सारे ऑफिसें हैं, 50 रुपये 100 रुपये चाय आप बेचेंगे, गरीब कहाँ जाएगा? सरकार गरीबों की है। क्या मामला? मामला ये है कि 15 साल से दुकान हम सब लोग लगा रहे हैं। छोटी दुकान है, छोटी दुकान से आके लोग नगर निगम जो है क्या बेचे जाते हैं? सब्जी, फल वगैरह सारी चीजें? हाँ, सारी चीज़ें जैसे खाना है, चाय है, हर चीज़ बेची जाती है। छोटी दुकान वालों को नगर निगम आके पैसा भी कर लेता है महीना में ही, और उठा भी ले जाता है दुकान पूरा। जो अभी आप लोग दुकानें लगाती थी उसका किराया नगर निगम के पास जाता था? कुछ नहीं जाता है, वो महीना में 2 बार काट के चला जाता है जो है। वो एक तरीके से चालान काट करके चले काट के अगर नहीं भगाते हैं तो पूरा ठेला ही तोड़ डालता है सब लोग का। अब उसको परमानेंट करने जा रही है। पेमेंट कर दे तो ज्यादा अच्छा है, मगर हटा रहा है पूरा से पूरा। यार नगर निगम का कहना है कि बाहर का दुकान यहाँ मतलब नगर निगम का कहना है कि अब यहाँ दुकानें ही नहीं लगेगी। लगाएं तो पुराने लोग भैया कैसे ना लगाएं, कैसे चले जाएंगे बाहर, और नए लोग कैसे यहाँ आ सकते हैं। आप लोगों ने नगर निगम में शिकायत की है? बहुत किया, कई लोग वो कुछ सुनाइए नहीं है जी, कुछ नहीं सुनाई है। नगर आयुक्त बिक चुके हैं। नगर आयुक्त का नाम क्या हुआ? तेजा साई, वो हम लोग को हटा के श्रीराम तेजा साई नाम है उनका, वो बिक चुके हैं। बड़े जो भूमाफिया मान लीजिए, चाहे वेंडिंग जोन माफिया मान लीजिए, उनसे बिक चुके हैं। हम लोग को हटाकर दूसरे को देना चाहते हैं, बड़े लोग से। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं? मैं आज़ाद स्ट्रीट वेंडर यूनियन की ओर से इस एरिया का प्रेसिडेंट अरविंद मिश्रा, मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि जब 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना हुआ है, और जबकि शासन की ये मंशा भी है कि गरीबों के लिए पावर्टी एलिविएशन स्कीम भी चलाई जाए, उस परिप्रेक्ष्य में वेंडिंग जोन अप्रूवल भी हुआ है। 2018 में अप्रूवल हुआ था, और उसके बाद जो है स्ट्रीट वेंडरों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, एक प्रकार से वो वैलिड है। उसके बाद 2022 में जो है ये जो दुकानदार हैं, ये जो वैलिड हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है? मतलब क्या प्रोसेस होता है वैलिड होने? ये होता है कि जो है इनका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए किया जाता है। जब तक ये रजिस्ट्रेशन इनका मतलब रहता है वो वैलिड रहते हैं। उसके बाद ये नगर निगम जो है रेनुअल के लिए पुनर्व्यवस्था करती है, लेकिन नगर निगम ने रेनुअल करने का जो है काम नहीं किया। मतलब रेनुअल करने का प्रोसेस ही खत्म कर दिया। हाँ, इन्होंने कहीं किया ही नहीं। 18 वेंडिंग जोन है उसमें कहीं भी नहीं किया। तो सार संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2018 में स्ट्रीट वेंडर का एक्ट बना, उसी परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रेशन किया गया, 2022 में शासन का पैसा भी आया स्ट्रीट वेंडरों को दुकान निर्माण के लिए 84 लाख रुपया, तो उस धनराशि को इन लोगों ने स्पेकुलेशन करने का काम किया। और उसके बाद यही नहीं, स्ट्रीट वेंडरों के अधिकारों का हनन करते हुए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बना दिए गए जब 2022 में। अब जो कह रहे हैं कि यहाँ पे नई दुकानों को अलॉटमेंट होगा, अब सारी ग्रीनरी नहीं, ग्रीनरी नहीं हटेगी। पीछे जो ग्रिल लगी हुई है उसको हटा करके उन्होंने कहा कि वहाँ फुटपाथ भी बनाया गया है, तो उस जगह पे स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थापित किया जाएगा। उसके बाद उसमें आप लोग को लगाने की अनुमति नहीं है? नहीं, पहले तो यही था, लेकिन अभी 2025 में जो है ये नवंबर में टीबीसी कमेटी में कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया है कि इसमें अर्बन बाजार बनाया जाएगा, इसमें स्ट्रीट वेंडर भी बसाया जाए। लेकिन स्ट्रीट वेंडरों की कोई संख्या नहीं, कितने बसाएंगे, क्या बसाएंगे, जबकि 316 स्ट्रीट वेंडर है। तो जो नए लोग आने वाले उनके आने की क्या प्रोसेस रहेंगे? अब उसके लिए यह है कि 6 लाख 8 लाख 12 लाख जो है वो सिक्योरिटी मनी जमा कराएंगे। 6 लाख रुपए? हाँ, और उसके बाद जो है 15,000 25,000 50,000 जो है किराया वो लोग टेंडरिंग सिस्टम के तहत लेंगे। तो हम मतलब एक तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं, टेंडरिंग सिस्टम में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो राइट स्ट्रीट वेंडरों का है
इस अधिकारों का संरक्षण करते हुए शासन प्रशासन स्ट्रीट वेंडरों का अधिकारों के संरक्षण में अलॉटमेंट की जो है प्रक्रिया को क्रियान्वित करे, जिससे हम लोगों की आजीविका बच सके, अपना तथा अपने परिवारजनों का जो है पालन पोषण कर सके। अब ये बताइए, अर्बन मार्केट क्या है? ये एक अर्बन मार्केट प्राइवेट मार्केट है। जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग जो दुकानदार थे पुराने, उनको हटा करके यहाँ प्राइवेट मार्केट लाया जा रहा है। जो ये 40 साल 50 साल पुराने दुकानदार हैं, इन लोगों को हटाने के बाद इन लोगों की दुकानें यहाँ से हटा करके ये लोग यहाँ अर्बन मार्केट ला रहे हैं और इन लोगों से कहा जा रहा है आप जाइए। जो दुकान की पकड़ी, जिनको कहा जा रहा है जाइए, वो कहाँ जाए? उन लोगों को बोल रहे हैं कि आप चौराहा पार जाइए, कहीं कोई नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि ये सब सरकारी जो प्रॉपर्टियाँ है, गुप्त कार्यालय है। यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे गुप्त कार्यालय के सामने, लेकिन फिर भी ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, जो कि ये लोग अर्बन मार्केट को अलाउ कर दिए हैं। आप लोग की क्या मांग है? आप लोग क्या चाहते हैं? जो पुराने दुकानदार हैं इन लोगों को यहीं रहने दिया जाए, अर्बन मार्केट प्राइवेट है, इसको कहीं और ले जाया जाए, ठीक है, क्योंकि ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, इन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे सरकार की तरफ से भी अगर सोचा जाए तो सरकार ने इन लोगों को यहाँ पर ही एरिया दिया हुआ है कि सरकारी लोगों को, इन लोगों का प्रधानमंत्री योजना से लोन भी चल रहा है। जैसे कि आप इन सभी लोगों को देख रहे हैं, सभी लोगों का भरण पोषण इसी रोड से चलता है। अब इन लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से। तो मैं यही निवेदन करूँगा मुख्यमंत्री साहब से और सभी मंत्री गृह से कि इन लोगों को यहाँ से ना हटा करके अर्बन मार्केट को कहीं और ले जाया जाए और इन लोगों को यहाँ पर स्थान दिया जाए। इन लोगों की कुल मिला के मांग है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको यहीं पे रखा जाए और बाकी जो अर्बन मार्केट है वो शहर के किसी भी हिस्से में बसाया जाए। इन्हें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनका रोज़गार चलता है। ये डेली कमाने वाले, मतलब सुबह कमाएंगे और शाम को इनका भरण पोषण होता है। तो इस चीज़ का ये मुख्यमंत्री जी आप ध्यान रखिए और नगर निगम भी इसका ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।